हर बार हम समोसा बना लेते हैं पर उसके साथ जो मीठी वाली इमली की चटनी मिलती है ना वो हम हमेशा मिस करते हैं और फिर केचप में डुबो डुबो के खाना पड़ता है ना। तो आज मेघनास फूड मैजिक पे हम बना रहे हैं इमली की वो मीठी वाली चटनी जो आप समोसा, कचौरी, भेल किसी के भी साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बनाना इमली की चटनी। मैं तवा गरम करने रख देती हूँ, तब तक आप फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना। तो ये तवा गरम हो चुका है, इसमें बस थोड़ा सा ऑयल मुझे डालना है, कपल ऑफ ड्रॉप्स, दैट्स इट। आधी टीस्पून जितना मैं ऑयल डालूंगी और इसको मैं गरम करने के लिए छोड़ देती हूँ। इसके अंदर ये जाएगा जीरा, हाफ टी स्पून जितना जीरा डाल देंगे। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरे पास इमली का पल्प है। ये जो नॉर्मल वाली इमली आती है ना वही है। इसको गर्म पानी में हमने भिगा दी थी और जैसे ही गर्म पानी में भिगा के आप 10 मिनट छोड़ देंगे ना तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और फिर हाथ से मसल के उसका पल्प अलग हो जाता है। हाथ से मसल के बस उसका पल्प अलग हो जाता है, उसको छान के मैंने लिया हुआ है। ये जीरा भी मेरा पक चुका है। इसके अंदर मैं डालूंगी अदरक के मैंने बहुत ही बारीक किए हुए हैं, चॉप किया हुआ है अदरक का टुकड़ा, ये हम थोड़ा सा डाल देंगे। इमली की चटनी में अदरक बहुत अच्छा लगता है, उसको भी हम पका लेते हैं। एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सौते करना है। और अब इसके अंदर ये डाल देती हूँ इमली का पल्प और गैस को हम स्लो फ्लेम पे रख देंगे क्योंकि इसके बहुत छींटे बाहर आते हैं। और मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम इमली का पल्प लिया हुआ है, तो उतना ही मैं गुड़ लेने वाली हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ सॉल्ट। आप चाहो तो ब्लैक सॉल्ट भी इसके अंदर डाल सकते हो, मैं नॉर्मल वाला सॉल्ट ही यूज़ कर रही हूँ। एंड जाएगा रेड चिली पाउडर, ये 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर था। और मैं डाल देती हूँ गुड़ इसके अंदर और गुड़ डाल के इसको हम मिक्स कर देते हैं। और जैसे ही आप गुड़ डालेंगे ना तो गुड़ मेल्ट होने लगेगा और ये काफ़ी रनी हो जाएगा और हमको बस तब तक ही पकाना है कि जब तक ये गुड़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी ना चटनी हमारी, ये वापस से काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो हमें तब तक ही पकाना है जब तक कि गुड़ मेल्ट हो जाए। तो इसको मैं थोड़ी देर ढक के पकने के लिए, मतलब गुड़ को मेल्ट होने के लिए रख देती हूँ। चेक कर लेते हैं कि गुड़ पिघला। अरे वाह, गुड़ बहुत अच्छे से पिघल चुका है एंड चटनी भी पक चुकी है। ये अभी आपको बहुत पतली लग रही है पर जैसे ये ठंडी हो जाती है ना ये बहुत ही गाढ़ी बन जाती है। तो मैं अभी ये गैस को कर देती हूँ बंद और इसको निकाल देते हैं सर्विंग बोल में, क्योंकि हमें बहुत गाढ़ी इसको पैन में ही नहीं करनी है। एक बार मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि गुड़ एंड नमक बराबर है कि नहीं। वाह, क्या खट्टी मीठी चटनी बनी है। चलिए इसको निकाल देते हैं ये सर्विंग बोल के अंदर। तो लीजिए, तैयार है इमली की खट्टी मीठी चटनी। टेस्ट करके देखें। मज़ेदार की चटनी बनी है।